पहिले पहिल हम कईनी छठी मैया व्रत त्योहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार। ये लाइनें कान में पड़ते ही इस देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा इंडियन इमोशनल हो जाता है। और आखिर हो भी क्यों ना, ये लाइनें एक बड़ी आबादी के इमोशन से जुड़ी हुई हैं, खास करके यूपी और बिहार के लोगों से। इन लाइनों को सुनते ही घर जाने की इच्छा हिलोरे मारने लगती है। हालांकि वो बात अलग है कि इस गाने से रिलेट करने की वजह अब यूपी बिहार जैसे स्टेटस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से निकलकर देश के लगभग हर हिस्से में फैल चुकी है। यूपी बिहार के माइग्रेंट्स पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, इन लाइनों को सुनते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को संस्कारों के रूप में ट्रांसफर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। ये लाइंस लेजेंडरी सिंगर शारदा सिन्हा की ही हैं, जिन्हें सुनकर छठ पूजा मनाते लोग अक्सर इमोशनल हो जाते हैं। हर साल छठ के मौके पर खचाखच भरी ट्रेनें और अगले कई दिनों तक बुक फ्लाइट्स इस बात की गवाही देती हैं किस तरह से बड़े शहरों में रोजी रोटी कमाने के लिए निकले लोग दौड़े दौड़े भागे भागे अपनी जड़ों की ओर सिर्फ छठ पूजा को सेलिब्रेट करने के लिए चले जा रहे हैं। साल भर में ये इकलौता मौका होता है जब लोग घर जाने के लिए बच्चों की तरह परेशान हो रहे होते हैं। और आखिर हो भी क्यों ना, जब कहा यह जाता है कि छठ मैया का व्रत करने से ही पांडवों को उनका छीना जा चुका राजपाट वापस मिल गया था, तो यहाँ तो सारे इमोशन लोगों से जुड़े हुए हैं। छठ पूजा पर ठेकुआ मिस करना कोई नहीं चाहता। कहा तो ये भी जाता है कि असल में पांडव अपना सारा राजपाट हार चुके थे, लेकिन तभी द्रौपदी ने उनके लिए छठ मैया का व्रत रखा और उन्हें अपना सारा राजपाट ज्यों का त्यों वापस मिल गया। इतना ही नहीं, छठ मैया और सूरज देवता का आपस में भाई बहन का रिलेशन भी माना जाता है। अब क्योंकि दोनों आपस में भाई बहन का रिश्ता रखते हैं, इसीलिए छठी मैया को खुश करने के लिए सूरज देवता की पूजा की जाती है। छठ पूजा में किसी नदी के किनारे या तालाब, सरोवर आदि के किनारे पूजा की जाती है। छठ ही एक ऐसा फेस्टिवल है जिसकी पूजा मंदिरों में नहीं की जाती। छठ की ओरिजिन को लेकर बहुत बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र है। रामायण काल में भी छठ माता की पूजा का जिक्र है। कहा जाता है कि छठ माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, खासकर किसी भी माता पिता को जिसने भी अपने बच्चे की जिंदगी, खुशी, अच्छी सेहत के लिए छठ माता के आगे अपनी झोली फैलाई, माँ ने उसकी झोली भर दी। इसीलिए तो अपने बच्चों को लेकर परेशान माँ को जब भी कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखती तो वो छठ माता की शरण में आ जाती है। और ये भी सच है, जिसने भी श्रद्धा से छठ माता की पूजा अर्चना की, माँ ने अपना आशीर्वाद देती ही है। माँ उसकी सारी इच्छा पूरी करती है। ये माँ का प्रताप ही है कि हर साल उनके भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक वक्त तक बिहार और उत्तर प्रदेश तक सीमित रहने वाला ये छठ पर्व अब देश के अधिकांश स्टेट्स में मनाया जा रहा है, क्योंकि लोगों का माँ पर विश्वास बढ़ रहा है। इसीलिए तो छठ पर्व को महापर्व कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इस पर्व को महापर्व क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या खास है इस त्योहार में? तो आपको बता दें, ये त्योहार इसलिए बहुत खास है क्योंकि इसका जितना रिलीजियस महत्व है उतना ही साइंटिफिक। ये एक ऐसा त्योहार है जो 4 दिन तक चलता है। 4 दिनों के दौरान जो तैयारी और पूजा होती है उसका महत्व जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे सुकून और अपनी इस सीरीज में हम छठ महापर्व के बारे में आपको वो सारी बातें बताएंगे जो आपको शायद पता न हो। हम आपको बताएंगे कि आखिर छठ पर्व क्यों मनाया जाता है। छठ पर्व का पर्व है जो 4 दिन तक चलता है। ये 4 दिन हर भक्त के लिए बहुत खास होता है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। छठ पूजा हिंदी महीने के हिसाब से कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष का मतलब हुआ कि किसी भी हिंदी महीने के आखिरी 15 दिन, जबकि शुरुआती 15 दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। सूर्य भगवान की पूजा वाला ये फेस्टिवल ज्यादातर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न यूपी और नेपाल के तराई एरिया में से सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है, स्पेशली पिछले 30 से 35 सालों में, इन इलाकों के लोग जैसे जैसे अमेरिका और यूरोप के अलग अलग देशों में फैलते गए,
तब से ग्लोबल लेवल पर इस त्योहार को धूम धड़ाके से मनाया जाता है। इतना ही नहीं, कई देशों की सरकारें तो इस दिन नेशनल हॉलिडे भी रखती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ये फेस्टिवल मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ये बिहार या फिर यूं कहिए कि इंडिया का इकलौता ऐसा फेस्टिवल है जो आज से ही नहीं बल्कि वैदिक टाइम से मनाया जा रहा है। इस फेस्टिवल में आर्यन सिविलाइजेशन की एक झलक भी दिखाई देती है। जिस तरह से वेद पुराणों की रचना की गई और ऋग्वेद में तो सूर्य भगवान की पूजा के बारे में काफी डिटेल में बताया गया है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये भी है कि कई बार देखा गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इस पर्व में सूर्य भगवान, जल और वायु की पूजा की जाती है, इसीलिए इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली फेस्टिवल भी कहा जाता है। ऐसा फेस्टिवल शायद दुनिया के किसी भी देश में ना मनाया जाता हो जो पूरी तरह से नेचर को डेडिकेटेड है। तो दोस्तों, जब इस फेस्टिवल में इतनी खूबियां हैं ही, तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस फेस्टिवल की हिस्ट्री क्या है और आखिर छठ पूजा मनाई क्यों जाती है। छठ पूजा के कई सारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मिलते हैं।